3 और बड़े भाई हुए, वो भी जन्म से अंधे थे महाराज। मैंने बांके बिहारी सरकार की जो लाइब्रेरी है धर्म ग्रंथों की, उसमें बायोग्राफी पढ़ी है सूरदास महाराज की वृंदावन में, बड़ी डिटेल्स में है। जो स्कूलों में पढ़ाई जाती है सूरदास जी की बायोग्राफी, वो तो सूक्ष्म है, केवल परिचय है बस। सूरदास जी महाराज का जब जन्म हुआ तो जन्म से अंधे हुए, जन्मांध हुए मेरे भाई बहन। और जब मां ने देखे तो दोनों पलक चिपके हुए थे आंखों से। मां रोती बिलखती हुई और भगवान से कहने लगी, बोले हे नारायण, हे गोविंद, पहले से 3 अंधे बालकों का लालन पालन कर रही हूं, एक अंधा और भेज दिया आपने मेरे पास। माता जी ने एक टोकरी में रखा सूरदास जी को, 10-20 घर छोड़ के, और रोनुकता में एक सेठ जी का घर था, रात के 12 बजे दरवाजे पर छोड़े। जब सूरदास जी रोए, सर्दियों का समय था, रोए ठंड के मारे, तो सेठानी जी ने आवाज सुनी बालक के रोने की। जब दरवाजा खोला तो बालक देखा, झट से सेठानी को दया आई और सूरदास को हृदय से लगाकर अंदर लेकर आई। सूरदास जी का लालन पालन किया सेठानी जी ने। लेकिन लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में चली सो मैं भी है गई लाल। जिसका मन एक बार कृष्ण चरणों में जुड़ जाए, भैया मैं तो सत्य कह रहा हूं, अपना अनुभव कह रहा हूं आप सबसे, फिर संसार उसे फीका लगने लगता है। कृष्ण प्रेम ही ऐसा रस है मेरे भाई में, एक बार ये रस जीवन में उतर जाए बस हृदय में, सूरदास जी जब 5 वर्ष के हो गए, थोड़ी समझ आई, तो सूरदास ने मन में विचार किया, बोले अरे सूरदास यहां क्यों पड़ा है तू, चल वृंदावन चल। 5 वर्ष की आयु में सूरदास जी ने सेठ जी का घर छोड़ दिया और रुनुकता से बाहर एक छोटा सा कृष्ण मंदिर था, छोटा सा बिल्कुल। सूरदास जी वहीं पर भजन करने लगे कृष्ण का, वहीं रचना करने लगे मेरे भाई बहन। एक दिन रात्रि में सो रहे थे सूरदास जी महाराज, सो रात्रि में आवाज सुनाई पड़ी उन्हें, बोले भैया सूरदास चल वृंदावन चल। सूरदास जी नींद से जगे और बैठे, चारों ओर आवाज लगा रहे हैं, दिखाई तो देता नहीं है। बोले भैया कौन आवाज दे रहा है, लेकिन कोई हो तो सुने। सूरदास जी फिर सो गए और जैसे नींद में गए तो फिर आवाज आई सूरदास के कानों में, बोले भैया सूरदास चल वृंदावन। सूरदास जी महाराज विचलित हो गए मेरे भाई बहन, रहा नहीं गया, लाठी पकड़ी सूरदास ने और चल पड़े मेरे भाई बहन प्रेम के प्रदेश वृंदावन की यात्रा पर। हाँ, मार्ग में एक भैया जा रहे थे, सूरदास जी ने आवाज सुनी, बोले ओ भैया आप क्या बता सकते हैं वृंदावन का मार्ग कौन सा है। हाँ, उस भैया ने मजाक कर दिया सूरदास जी के साथ में। एक अंधा कुआं था जिसमें जल नहीं था, अंधकूप था मेरे भाई बहन, और उस भैया ने कहा बोले सूरदास जी अपनी नाक की सीध में चले जाओ, जल्दी वृंदावन आ जाएगा।
सूरदास जी इस उपहास को समझ नहीं पाए। सच्चे संत और विद्वान होते हैं, वो कभी किसी में द्वेष भाव नहीं रखते, सबको समान दृष्टि से मानते हैं मेरे भाई। सूरदास जी कहे अनुसार आगे 10-20 कदम चले होंगे कि झट से उस अंधकूप में गिर गए सूरदास महाराज। लाठी लेकर मार्ग ढूंढ रहे कुआं में निकलने का। जब मार्ग नहीं मिला सूरदास जी को, तो बीच कुएं में लाठी एक तरफ फेंकी और बीच कुआं में बैठकर और जोर जोर से हंसने लगे सूरदास जी। बोले बारे लाला, प्रेम से बोलो जय श्री। सूरदास जी महाराज बड़े ध्यान से सुनना मेरे भाई बहन, ये भक्ति की पराकाष्ठा है। भक्त की भक्ति हो तो सूरदास जैसी, भक्ति हो तो रैदास जैसी, भक्ति हो तो मीराबाई जैसी, भक्ति हो तो कर्माबाई जैसी, भक्ति हो तो सूरदास जैसी। सूरदास जी बीच कुएं में बैठ गए, लाठी एक तरफ फेंकी और जोर जोर से हंसना आरंभ कर दिया सूरदास ने। सूरदास हंसते हंसते कह रहे हैं, बोले बारे कन्हैया लाला, मैं तो समझ रहा हूं कि तेरो वृंदावन बहुत बड़ा होगा, लेकिन कन्हैया इतने छोटे से वृंदावन में तू रह कैसे सके? भाई कुआं तो छोटा ही था। हा? और जैसे ही सूरदास जी के मुख से ये शब्द निकले, बोले लाला तू इतने छोटे वृंदावन में कैसे रह सके? बिहारी जी के जो सेवादार थे वृंदावन में, उन्होंने पर्दा बंद किया और भोग की तैयारी कर रहे थे। तो बिहारी जी राधा रानी से बोले, बोले राधे मुझे जाना पड़ेगा, मेरा भक्त सूरदास कुएं में पड़ा है। राधा रानी ने चरण पकड़े भगवान बांके बिहारी के, बोले सरकार इस समय आप मंदिर गर्भगृह नहीं छोड़ सकते। अगर आपने गर्भगृह छोड़ दिया तो जो भक्त आपके दर्शन के लिए खड़े हैं, आज वृंदावन में करुण क्रंदन मच जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। बोले राधे कुछ भी हो मुझे जाना पड़ेगा, अपने भक्त सूरदास को बचाना पड़ेगा। राधा रानी ने कहा, बोले ठीक है सरकार, आप नहीं मानते तो मैं भी चलती हूं साथ में, लेकिन पर्दा खुलने से पहले और आ जाना है वापस। बोले ठीक है चलो। बांके बिहारी सरकार किशोरी जी का हाथ पकड़ा मैया हो और पहुंच गए उस कुएं के पास। भगवान ने हाथ नीचे बढ़ाया कुएं में और आवाज लगाई, बोले भैया सूरदास मेरा हाथ पकड़ लो। सूरदास जी ने दोनों हाथों से कस के बिहारी जी का हाथ पकड़ लिया मेरे भाई, झट से कुएं से बाहर निकाला। राधा रानी इशारा कर दी, बोले चलो जल्दी, पर्दा खुलने का समय हो चुका है, और अगर गर्भगृह में दिखाई नहीं पड़े आप तो वृंदावन में आज हाहाकार मचेगा। भगवान ने जोर लगाया, ताकत लगाया सूरदास से हाथ छुड़ाने का, लेकिन सूरदास तो भक्त थे, सब समझ गए। बोले ये कौन है? अरे दिखाई नहीं देता तो क्या हुआ, लेकिन जो ज्ञान चक्षु है, हृदय चक्षु है, वो सब ज्ञात करा देता है मेरे भाई बहन।
सूरदास जी लटक गए बाह से भगवान के। भगवान ने एक झटका दिया, झट से दोनों हाथ ढीले पड़े सूरदास जी की, तो बाह छूटी। तो सूरदास जी ने हाथ जोड़ लिए तुरंत, बोले प्रभु मैं असहाय हूं, आंखों से दिखाई नहीं देता, इसलिए आप बांह छुड़ा के भागना चाहते हो मुझसे। तुरंत सूरदास जी ने वहां लाइन लिख दी मेरे भाई बहन, बांह छुड़ाकर जात हो, बांह छुड़ाकर जात हो, निबल जान के मोहे। बांह छुड़ाकर जात हो, निबल जान के मोहे। अरे हृदय से जब जाओगे तब सबल चुनूंगा तो। मुझे आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, बांह छुड़ा के भागना चाहते हो, लेकिन हृदय में जो मैंने आपको आरूढ़ करके रखा है, आप यहां से निकल के तो बताओ। वही सूरदास जी धीरे धीरे चलते चलते वृंदावन पहुंचे। मन में संकल्प लिया कि तब तक जल अन्न ग्रहण नहीं करूंगा जब तक बिहारी जी को पर्दा खोलते ही सबसे पहले कविता नहीं सुना दूं। हाँ? विशेषता थी सूरदास जी की। जो पंडा पुजारी श्रृंगार करते थे बिहारी जी का नित्य प्रति, तो सबसे पहले सूरदास को सामने खड़ा करते, बोले सूरदास जी आज भगवान ने किस रंग के वस्त्र पहने हैं, तो उसी रंग पर सूरदास जी कविता बनाकर और भगवान को सुनाते। जैसा श्रृंगार होता वैसे ही कविता पढ़ते। इन पंडा पुजारियों को लगा, बोले ये झूठ बोलता है, थोड़ा बहुत दिखाई देता है। अरे हम जिस कलर के वस्त्र धारण कराते हैं वही कविता बोलता है। बोल कल परीक्षा लेंगे सूरदास की। हाँ? दूसरे दिन इन पंडा पुजारियों ने बिहारी जी को वस्त्र ही नहीं पहनाई, केवल आभूषण ही आभूषण में, और कहा बोले भैया सूरदास आ गए आप? बोले हाँ। बोले खड़े हो जाओ, सामने पर्दा खोल रहे हैं हम। आज बताना भगवान ने किस रंग के वस्त्र धारण किए हैं। हाँ? और जैसे ही पर्दा हटाया बिहारी सरकार का, सूरदास जी जैसे सामने देखे सो जोर जोर से हंसे। बोले वाहरे कन्हैया, अभी तक तेरी युवावस्था के दर्शन करता आया था मैं, आज तेरे बाल रूप के भी दर्शन हो रहे हैं। सूरदास जी ने कविता पढ़ी, आज हरि देखे नंगम नंगा।